19वीं शताब्दी के अंत में जेम्स बर्टली अचानक से चर्चा में आ गया। अखबारों के हेडलाइंस उसी की खबरों से रंगी हुई थी। बात ही कुछ ऐसी थी। लगभग 1.5 दिन तक व्हेल मछली के पेट में रहने के बाद जिंदा निकला था जेम्स। निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जहां तक जानकारी उपलब्ध है, ये कहानी एक गुमनाम कंपनी के माध्यम से अमेरिकी अखबारों में छपी। अमेरिका के मिसौरी प्रांत के उस समय के प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र द ग्लोब में सबसे पहले ये खबर छपी। इसके बाद ए मॉडर्न जोना शीर्षक से एक दूसरे तत्कालीन दैनिक समाचार पत्र द व्हीलिंग डेली इंटेलिजेंसर में यह खबर छपी। उस दिन तारीख थी 2 जुलाई सन 1891 की। पाठकों का ध्यान खींचने में यह खबर कामयाब रही, लिहाजा अगले कुछ महीनों तक अलग अलग अखबारों में यह खबर अलग अलग शीर्षक जैसे व्हेल के पेट में जिंदा इंसान, आधुनिक जोना का उद्धार आदि नामों से छपी। उन अखबारों में छपी खबरों के अनुसार 1891 की गर्मियों के दिन थे, जब दक्षिणी अटलांटिक महासागर के फॉल्कलैंड द्वीप समूह में व्हेल मछली के शिकार के लिए निकला एक जहाजी बेड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंग्रेज मछुआरा जेम्स बर्टली भी उसमें सवार था। दिन खुशनुमा था और आसमान भी साफ था, लेकिन समंदर की उफनती हुई लहरें मानो किसी अनिष्ट की सूचना दे रही थी। अचानक से उन्हें एक विशालकाय व्हेल मछली नजर आई। गहरे समंदर के प्राणियों की समझ भी शायद गहरी होती है। अंग्रेज मछुआरे सतर्क कम और उत्साहित ज्यादा थे। अपने ऊपर होने वाले वार से बौखलाई व्हेल ने पलटवार किया और उनका जहाजी बेड़ा समंदर की सतह से लंबवत खड़ा हो गया। यद्यपि वो जहाज डूबने से तो बच गया, लेकिन इस आपाधापी में एक नाविक तत्काल डूब गया। दूसरा जेम्स बर्टली गायब हो चुका था। शिकारी खुद शिकार हो चुके थे। हालांकि जेम्स बर्टली के गायब होने का उस समय पता नहीं चल सका, लेकिन सुरक्षित निकल आने के बाद जब अभियान में शामिल लोगों की गिनती हुई तो जेम्स बर्टली गायब था। उसे व्हेल ने निगल लिया था। दरअसल जब व्हेल के वार से जहाज का एक हिस्सा ऊपर की तरफ उछला तो जेम्स भी हवा में लगभग 10 फीट ऊपर उछल गया और नीचे गिरते वक्त सीधा व्हेल के खुले हुए जबड़े के अंदर गिर गया। व्हेल ने उसे निगल लिया था। ऐसा निगला हुआ व्यक्ति जीवित बच जाएगा, इसकी तो उम्मीद करना भी बेमानी था, पर बर्टली निराश नहीं हुआ। जेम्स के अनुसार व्हेल के दलदलीय पेट में फंसने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना चाकू अपनी कमर के पास से किसी प्रकार निकाला तथा बड़ी हिम्मत के साथ व्हेल का पेट चीरना प्रारंभ किया। वहां की जकड़न उसे कुछ करने नहीं दे रही थी, फिर भी उसने अपना प्रयास जारी रखा तथा पेट चीरकर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। उधर एक खोजी अभियान जो जेम्स बर्टली की तलाश में लगा हुआ था, उसे दूसरे दिन सफलता मिली। खोजी अभियान दल को जेम्स लगभग अचेत अवस्था में तैरता हुआ मिला। गोताखोर उसे किसी प्रकार से बाहर लेकर आए और अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स को भरोसा था कि वो जेम्स को ठीक कर ले जाएंगे। 2 हफ्ते तक कोमा में रहने के बाद तीसरे हफ्ते में जाकर कहीं उसके मस्तिष्क ने ठीक से काम करना शुरू किया, लेकिन उसका सारा शरीर पीला पड़ चुका था। पूरे शरीर की चमड़ी का रंग एक अजीब सा दिखने लगा था और उसकी चमड़ी का रंग अंत तक वैसा ही बना रहा। जेम्स की आंखों की रोशनी ने भी उसका साथ लगभग छोड़ दिया था। बहुत कम रोशनी बची थी आंखों में, लेकिन इन सब के बाद भी इस घटना के बाद लगभग 18 वर्ष तक जीवित रहा जेम्स। डेट डिबेट समाचार पत्र में छपे जेम्स बर्टली के संस्मरण के अनुसार उसने बताया कि व्हेल के मुंह में प्रवेश करते वक्त मुझे लगा कि जैसे मैं एक भयानक अंधेरी गुफा में घसीटा जा रहा हूं। उसके दलदल जैसे पेट में सांस तो मैं ले पा रहा था, लेकिन गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी मानो मुझे उबाला जा रहा हो। फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया। अपनी कमर में फंसे हुए चाकू की तरफ जब मेरा ध्यान गया तो मैंने बड़ी कठिनाई से उसे वहां से निकाला, जो मछली की आंतों में बुरी तरह से कसा हुआ था। मेरे हिलने डुलने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं थी वहां, फिर भी किसी तरह से वहीं से जहां मैं फंसा हुआ था
मछली का पेट चीरने का प्रयास शुरू किया। जेम्स के अनुसार व्हेल के पेट की अंदरूनी परतें इतनी मोटी और उसके भीतरी अंग संरचना इतनी जटिल थी कि उसके अंगों की परतों को फाड़ते उभारते उसे घंटों लग गए। जेम्स ने बताया कि इस दौरान वो कई बार बेहोश हुआ, लेकिन उसकी किस्मत में मरना नहीं लिखा था, इसलिए आज वो पूरी दुनिया के सामने था।